इन्फिनिटी कैसल में पहुंचता है जहां पर अपर रैंक 3 अकाजा मौजूद होता है और यहां पर उसके रोंगटे खड़े हो गए होते हैं क्योंकि उसे समझ में आता है कि यदि वो काफी सालों के बाद इन्फिनिटी कैसल में आया है इसका मतलब किसी अपर रैंक डीमन को मार दिया गया है। जिसके बाद हमें काफी ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ अकाजा को मीटिंग प्लेस में जाते हुए दिखाया जाता है जहां पर अकाजा की मुलाकात अपर रैंक डीमन 5 ग्यूको से होती है जो कि ये देखकर काफी खुश होता है कि 90 सालों के बाद वो सारे डीमन यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी बीच हमें अपर रैंक डीमन 4 हैंड टेंगू को दिखाया जाता है जो कि एक काफी डरपोक डीमन होता है। इसी बीच अकाजा पूछता है कि क्या लॉर्ड मुजान यहाँ पर पहुँच गए हैं, जिस पर उसे जवाब मिलता है कि अभी तक वो नहीं आए हैं। इसलिए अकाजा फिर से पूछता है कि क्या अपर रैंक 1 यहाँ पर पहुँच चुका है और वहीं उसे जवाब मिल पाता इसके पहले ही अपर रैंक 2 डोमा वहाँ पर पहुँच गया होता है जो कि काफी फ्रेंडली तरीके से अकाजा से मिलने आया होता है और वहीं पर अकाजा को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती और हमें साफ साफ समझ में आता है कि अकाजा डोमा को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वो यहाँ पर डोमा का मुंह ही तोड़ देता है। पर वहीं पर अकाजा की इस हरकत के बावजूद भी डोमा उस पर नहीं भड़कता और वो काफी चिल होकर उससे बातें कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपर रैंक 1 कोकोशिबो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है और उसने ये सारा कांड देखा होता है और तभी वो बताता है कि लॉर्ड मुजान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिसके बाद हमें मुजान को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी लेबोरेटरी के साथ वहाँ पर पहुंच गया होता है और उसे पता होता है कि ऑलरेडी अपर रैंक 6 मारा जा चुका है, जिससे उसे थोड़ी तकलीफ होती है। पर यहाँ पर उसने सबको इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसे ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में उनसे जानकारी चाहिए होती है और जब इसके बारे में वो डीमन से पूछता है तो कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाता, जिसकी वजह से मुजान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर वो तबाही मचा देता है। बट वहीं अपर रैंक 5 मुजान को बस झूठे वादे कर रहा होता है, जिसकी वजह से मुजान का दिमाग सटक गया होता है और वो अपर रैंक 5 का सिर ही उखाड़ देता है। जहाँ इसके बाद वो सबको चमकाते हुए कह रहा होता है कि उसे ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और वहीं पर इन सारी चीजों के बारे में वो यहाँ पर अपर रैंक 5 और अपर रैंक 4 को काम देता है कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के उसे लाके दें। इसके बाद मुजान वहाँ से चले गया होता है। वहीं मुजान के जाते साथ ही यहाँ पर डोमा अपर रैंक 5 से पूछता है कि वो भला अकाजा को क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला था। जहाँ पर उसे कुछ पता चल पाता इसके पहले ही अकाजा आकर डोमा का सर ही उड़ा देता है। इस चीज के चलते ही अपर रैंक 1 आकर वहाँ पर अकाजा के हाथ को काट देता है और उसे यहाँ पर रोकने के लिए कह रहा होता है क्योंकि यहाँ पर उसे अकाजा की हरकतें पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि वो यहाँ पर अपने साथियों से अच्छा बिहेव नहीं कर रहा होता, साथ ही साथ अपनी मनमर्जी कर रहा होता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि डोमा से अकाजा इसलिए जलता है क्योंकि डोमा अकाजा के काफी बाद में आया होता है, उसके बावजूद भी उसने अपर रैंक 2 की सीट हासिल कर ली होती है, जिसकी वजह से ही अकाजा डोमा से काफी ज्यादा जल रहा होता है। इस चीज को सुनने के बाद हमें अपर रैंक 1 का फेस दिखाया जाता है जो कि काफी भयंकर होता है और वो यहाँ पर अकाजा को वार्निंग देकर 9-2-11 हो गया होता है, जिससे अकाजा के भी रोंगटे खड़े हो गए होते हैं। बट वो अपर रैंक 1 को प्रॉमिस करता है कि वो उसे जरूर मार कर रहेगा। जिसके बाद हमें तांजिरो को दिखाया जाता है जो कि एक अपने मेहमान की सेवा कर रहा होता है और ऐसा करते हुए वो उससे उसका नाम पूछ रहा होता है, पर वो बंदा तांजिरो को अपना नाम नहीं बताता। इसी बीच हमें पता चलता है कि तांजिरो तो सिर्फ यहाँ पर सपना देख रहा है और वो 2 महीने से कंटिन्यू कोमा में था, जिसके चलते ही जब उन्हें पता चलता है कि तांजिरो कोमा से बाहर आ चुका है, इस चीज को देखकर सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए होते हैं और तांजिरो का हालचाल पूछ रहे होते हैं। जिस पर तांजिरो पूछता है कि बाकी सबकी कंडीशन कैसी है, जिस पर उसे बताया जाता है कि जेनित्सु को ज्यादा चोटें नहीं आई थी और वो अगले ही दिन रिकवर हो गया था, जिसके साथ ही उसे एक नए मिशन में भेज दिया गया है। वहीं पर साउंड हसीरा अपनी वाइफ के साथ ही चले गया था और उनकी कंडीशन भी ठीक है। जिस बात को सुनकर अपना तांजिरो पूछता है कि फिर इनोसुके का क्या हुआ, जिस पर उसे सब बता रहे होते हैं कि इनोसुके की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि उसकी बॉडी में पूरा जहर फैल गया था, पर इसके बावजूद भी वो जैसे तैसे सरवाइव कर चुका है। जिस पर तांजिरो कह रहा होता है कि यदि ऐसी ही बात है तो छत पर कौन लटका हुआ है। तभी सब लोग छत पे देखते हैं और उन्हें इनोसुके नजर आता है, जिसे देखकर वो लोग डर गए होते हैं। वहीं इनोसुके आकर सबसे बातें करता है, जिन बातों के दौरान ही तांजिरो को नींद
नींद आ गई होती है। इसके बाद इनोसुके जैसे ही ठीक होता है तो उसे भी एक मिशन में भेज दिया जाता है और वहीं पर तांजीरो धीरे धीरे रिकवरी कर रहा होता है, जहां रिकवरी के दौरान वो पूछता है कि क्या उसकी शॉर्ड आ गई है, जिस पर उसे बताया जाता है कि उसका स्वॉर्ड स्मिथ उससे काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि उसने दोबारा से अपनी स्वॉर्ड तोड़ दी है और यदि उसे स्वॉर्ड चाहिए तो वो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज चले जाए, जिसके चलते ही वो काकुसी के साथ स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जा रहा होता है, जहाँ जाते हुए तांजीरो के आंख, मुंह, नाक, कान सब बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज कहाँ है, क्योंकि यदि डीमंस को पता चल गया कि उन्हें मारने वाली स्वॉर्ड को कहाँ बनाया जाता है तो वो उस जगह में ही तबाही मचा देंगे। इसके चलते ही जब तांजीरो को काकुसी लेकर जा रहा होता है तो किसी भी काकुशु को नहीं पता होता कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज कहाँ पर है। इसके चलते ही हर बार एक नया नया काकुसी आकर तांजीरो को लेकर जाता है और वो लोग फाइनली स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पहुंच गए होते हैं, जहाँ का नजारा देखकर तांजीरो काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं हमें इस विलेज में लव हासिरा मित्सुरी को दिखाया जाता है, जो कि हॉट स्प्रिंग में हॉट बात ले रही होती है और उसे अपने तांजीरो की आवाज सुनाई दे गई होती है। जिसके बाद तांजीरो इस विलेज के चीफ ताचिन से मिलता है, जिनसे बात करते हुए वो बताता है कि यहाँ पर होतारू की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि वो स्वॉर्ड को ही ऐसा यूज करता है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड बार बार टूट जाती है। जिस पर चीफ बता रहा होता है कि यहाँ पर तांजीरो की कोई भी गलती नहीं है और यहाँ पर गलती पूरी होतारू की है क्योंकि उसने ही ऐसी फॉल्टी शॉट बनाई जो स्वॉर्ड बार बार टूट जाती है और इसलिए यदि उसे होतारू मिलेगा तो वो लोग उसकी अच्छे से खबर लेंगे। साथ ही साथ यदि होतारू उसकी स्वॉर्ड नहीं बनाएगा तो वो किसी दूसरे बंदे को तांजीरो की स्वॉर्ड बनाने का ऑर्डर दे देंगे। इसलिए तांजीरो पहले जाकर विलेज को घूम रहा होता है, जहाँ पर उसे लोहारों का अड्डा नजर आता है, जहाँ पर वो लोग नेचरिंग स्वॉर्ड बना रहे होते हैं। जिस चीज को देखकर तांजीरो लोहारों का शुक्रगुजार होता है क्योंकि वो लोग उनके लिए शॉर्ड बना रहे होते हैं। इसके बाद तांजीरो हॉट स्प्रिंग जा रहा होता है नहाने के लिए। इसी बीच उसकी मुलाकात मित्सुरी से होती है, जो कि अपने तांजीरो से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है और वहीं पर तांजीरो मित्सुरी के चेस्ट को कवर अप करने में लगा होता है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी चीजें कुछ ज्यादा ही एक्सपोज हो रही होती हैं। इसके बाद तांजीरो हॉट स्प्रिंग जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात गेन्यू से होती है, जो कि वही बंदा होता है जिसके साथ उसने डीमन स्लेयर का टेस्ट पास किया होता है। इसलिए यहाँ पर तांजीरो उस बंदे से दोस्ती करने के बारे में सोच रहा होता है, पर वो यहाँ पर तांजीरो से दोस्ती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता। जिसके बाद तांजीरो मित्सुरी के साथ डिनर करता है और डिनर के बाद उससे बातें करते हुए पूछ लेता है कि वो भला एक हाशिरा क्यों बनी, जिस पर मित्सुरी बताना स्टार्ट कर देती है कि वो एक जेंटलमैन की तलाश में है जो कि उससे ज्यादा स्ट्रांग हो और उसकी काफी ज्यादा केयर करे। वहीं उसने सुना था कि हाशिरा काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उसने काफी ज्यादा मेहनत करी और वो भी एक हाशिरा बन गई। जिन बातों को सुनने के बाद तांजीरो के कान फटे के फटे रह गए होते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक काकुसी आती है जो कि मित्सुरी को बताती है कि उसका वेपन ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और वो जाकर उसे देख ले। जिस बात को सुनकर मित्सुरी जाने लग गई होती है, पर जाने के पहले वो अपने तांजीरो से कहती है कि तांजीरो ने जिस अपर 6 डीमन को हराया है उसे हराने में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए यहाँ पर तांजीरो अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। जिस बात को सुनकर तांजीरो भी कह रहा होता है कि अभी भी उसे काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना है और काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना है ताकि आगे जाकर वो मुजान को हरा सके। जिस बात को सुनकर मित्सुरी तांजीरो के कान में जाकर कह रही होती है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है, यदि वो उसे ढूंढ लेगा तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। और ये बोलकर मित्सुरी वहाँ से चले गई होती है। वहीं मित्सुरी की बात को मानकर ही अगले दिन तांजीरो तैयार होकर विलेज की तरफ निकल गया होता है, जहाँ आगे जाते हुए उसे रास्ते में मिस्ट हासिरा मोइचिरो नजर आता है, जो कि एक बच्चे से बात कर रहा होता है। और वहीं पर तांजीरो जब ध्यान से देखता है तो उसे बच्चे के साइड में एक फेमिलियर सा बंदा नजर आता है, जिसे देखकर उसे ध्यान आता है कि ये वही बंदा है जिसे उसने अपने सपने में देखा है और वो उसे पहचान गया होता है। जिसके चलते ही तांजीरो उस बंदे से बात करने के लिए जा पाता, इसके पहले ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो और यदि आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और ऐसे ही एनिमे आपको एंजॉय करने हो तो आप इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब